सब सुनाऊंगा मैं। जाओ जाओ दयाराम और तो अपने घर भूखमरी का किस्सा बताऊंगा मैं। सब हकीकत कहा जा जमींदार से, मेरे सरकार की भूल जाना नहीं। हर घर सहारा मिलेगा, आपका घर सहारा मिलेगा। नहीं आपका लग सकेगा किसी को, दयाराम जी आप जाओ, जाकर हम पाने महाराज से कहेंगे शाम तक व्यवस्था आपका ये शुरू हो मेरा जाएगा। फरियाद महाराजा तक जरूर पहुंचाना। जरूर कहेंगे। ये जनता मेरी भूखी मर जा रही है। नहीं नहीं, अगर ये जनता भूखा मर जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? आप घबराइए नहीं दयाराम जी। अरे ये जनता कह रही है कि ये रात छोड़कर मैं चले जाऊंगा। नहीं नहीं, दयाराम जी चिंता मत करो, हम लोग जाकर के तुम्हारे फरियाद को महाराज विजय सिंह से कहेंगे और वादा करते हैं कि आज शाम तक सभी किसानों के घर राशन पानी पहुंच जाएगा। हाँ सरकार, ये जरूर मेरा फरियाद पहुंचाया जाए। ठीक है, जाओ तुम अपने घर जाओ, कोई परेशानी नहीं है, हम शाम तक व्यवस्था चाहिए नेताजी। कालिदास साहब देखिए, सोचने वाली बात है। जब दरबार लगता है, महाराज विजय सिंह सेनापति भंवर सिंह से पूछते हैं कि सेनापति ये बताओ हमारे प्रजा का क्या हाल चाल। तो वो साला इतना बड़ा नमक हराम गद्दार मक्कार है साला, दरबार में खाता और मोटाता है साला। जब महाराज पूछते हैं तो कहता है सब प्रजा खुशहाल, सबके जेब में 10-20 हजार रुपया है, यही 10-20 हजार रुपया है, यही सब लोग खुशहाल है। और से शाम तक व्यवस्था नहीं हुआ तो ये प्रजा राज छोड़कर चली जाएगी। चलो हम लोग इस वक्त महाराज विजय सिंह से किसानों का फरियाद बताया जाए और इस भंवर सिंह का शिकायत करके साले का इसको सस्पेंड कराया जाए। आइए चलिए। महाराज की जय हो। महाराज बोलो, आपसे कुछ कहना है। बोलो क्या कहना है? तो जमींदार साहब सुनो ध्यान से, जमींदार साहब सुनो ध्यान से, एक नई बात तुमको बताता हूँ मैं। तीन दुखियों पे कुछ ध्यान देता नहीं, जनता भूखे मरे सब बताता हूँ मैं। तो बात क्या है करेंगे, बता सही बात क्या है? और करेंगे बता सही, मेरे जनता में क्यों खलबली मच गई? सुन सकूं दिल चैन है दिल को नहीं, गम की आवाज क्यों हर गली मच गई? आपसे क्या कहो, आप सज्ञान है, काली काली खटाए दगा कर गई, सूखा भारी पड़ा जनता भूखे मरे, खन घटा ठेस दिल में लगा कर गई। सूखा पड़ा जानता हूँ, मगर सेनापति कुछ बातें बताया नहीं। मेरे प्रजा में क्यों खलबली मच गई, राज का
खिस्सा कोई सुनाया नहीं। महाराज ये कारिंदा जो सेनापति है वो रैयत में नहीं जाते हैं, नहीं घूमते हैं। महाराज हाँ बोलो दरबारी। अरे वो आपका जो सेनापति साला मक्कार गद्दार नमक हराम है, वो प्रजा में कहीं घूमने नहीं जाता है। प्रजा में घूमने के लिए तो आपका कारिंदा और दरबारी जाता है। प्रजा का हाल चाल मुझसे पूछो। महाराज 6 साल से सूखा पड़ा हुआ है, आज 1 हफ्ता से दाना पानी बगैर हमारी प्रजा मर रही है। शाम तक की अगर व्यवस्था नहीं किया गया तो ये प्रजा राज छोड़कर चली जाएगी। नहीं 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 महाराज कहीं किसी को जाना नहीं देना है। जब दरबार लगता है आप पूछते हैं सेनापति भंवर सिंह से, तो वो साला प्रजा का हाल चाल क्या जाने, आपसे कह देता है कि सारी प्रजा खुशहाल है, शेर बकरी घाट पे पानी पीते हैं, सब मालो माल है, सबके जेब में 10-20 हजार रुपया जब है। मैं सेनापति से हाल चाल प्रजा का पूछता हूँ तो कहता कि जनता सबके जेब में खुशहाल 10-20 है। हजार रुपया है। सरकार वो प्रजा में जाता नहीं है, वो क्या जाने। अरे ऐसे बेईमान अधिकारी साले को सस्पेंड कीजिए, इसको भगा दीजिए दरबार से, कोई दूसरा अधिकारी आएगा। सरकार ठीक है दरबारी, ठीक है, जाओ सेनापति भंवर सिंह को इसी समय हाजिर किया जाए। जल्दी जाओ महाराज की जाओ। जाओ जाओ। और रात का कैसा कारोबार चल रहा सेनापति सरकार। तो सही सही बतलाइए भंवर सिंह सब हाल, तो प्रजा में इस समय रहती क्या खुशहाल। कमी क्या है राज दरबार, बदला सेनापति सरकार। महाराज आप अपने रियाय का समाचार पूछना चाहते हैं? हाँ तो सुनिए महाराज। और चल रहा अच्छा कारोबार, राज का ठाकुर जमींदार चल रहा। आप जानते खुद ब खुद है भारी पड़ा अकाल, फिर भी जनता में नहीं कोई रंजे मरान, और पास सब के 10-20 हजार, और चल रहा है ठाकुर जमींदार पास सब। महाराज बोलो। प्रजा में किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं है। अच्छा यहाँ तक महाराज कि सबके पॉकेट में 10-20 हजार रुपया हुआ करता है, जमा रखता है। हाँ महाराज। ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज ये झूठ बोलते हैं, ये प्रजा का हाल चाल क्या जाने। प्रजा में घूमने के लिए नहीं जाते हैं, प्रजा में घूमने के लिए आपका कारिंदा और ये दरबारी जाता है। महाराज शाम तक का व्यवस्था नहीं हुआ तो प्रजा राज छोड़कर चली जाएगी। सेनापति भंवर सिंह, अरे हमारे सेनापति भंवर सिंह। महाराज ये तो संसार सागर है, कोई रोता है कोई हंसता है, आप किसका किसका ध्यान करेंगे महाराज? अरे फूला के करन माई हमारे सवा।
वर्तमान सरकार। तो अगले बरस कुछ हुई न कमाई वर्तमान सरकार। अरे छोटे मोटे खेती और ऐसा पड़ा तो भीतर रुआवती जननवाई हमार समाज कैसे हो गुजारा। तो एक रोटी में 4 परानी कैसे हो गुजारा। हरिया के दिला की जात है हरिया के कुछ न चारा। अरे कैसे कट है मग महीनवारी है मार सवार। कैसे कट है मग महीनवारी है मार सवार। ई हमार देशवा ई हमार देशवा तो कैसे कट है मग महीनवाई हमार देशवा। कैसे कट है मग महीनवारी है मार सवार। तो बादल गरजे बिजली चमके आखिरो है अंधियार। ए बादल करते बिजली तड़फे अखिरो है अंधियार। तो कहा किशोरी लाल गिरदारा के हरा जीवन है बेकार। तो दुनिया तारे लरो धनवाई हमार देशवा। दुनिया तारे रतनवारी है मार सवार। दुनिया तारे रतनवारी मार सवार। ई हमार देशवा ई हमार देशवा तो दुनिया तारे लरो धनवाई हमार देशवा। दुनिया तारे रतनवारी है मार सवार। भैया तोहरे लागू मालिकी कुछ तो करो जतनवा। ए भैया तोरे लागू वाली कुछ तो करो जतना। तो मालिक मेरे राज विधाता हर मानो मोर कहनवा। तो नाही जाकर जाई हम बहनवाई हमार देशवा। अरे जाई है बहनवारी है मार सवार। हो के कर जाई हम बहनवाई हमार देशवा। ये हमार दसाई हो मार सवार। नहीं लागल कट कनवायब हमार दसाई। सेनापति भवर सिंह, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? महाराज आप तो कहते थे हमसे भूल हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। चुप रहो। ये कोई भूल है? ये बताइए। आप तो कहते हैं कि भूल हो गई। बताइए, जनता भूख के मारे पीड़ित दरबार में आ गई। महाराज ये मेरी पहली भूल है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक, कोई बात नहीं है। ऐसा ऐसा गलती नहीं होगा महाराज। ऐसा भूल कभी करना नहीं। बताइए, आप तो कहते हैं कि 10-20 हजार रुपया हर काश्तकार के पैकेट में भरा रहता है और जनता भूख के मारे पीड़ित होकर के दरबार में आ गए। नहीं दयाराम नेताजी, कहीं किसी को नहीं जाना है। जाओ, तुम मजदूर मंडल के मालिक हो, तुम गरीबों का मसीहा हो, तो सबको समझा बुझा के रखो। मैं वादा लेता हूँ कि शाम तक अन्न से बस तक व्यवस्था दिलवाऊंगा। हाँ, जाओ, समझा बुझा करके सब मजदूरों को अपने अपने घर में रहना। और मैं वादा करता हूँ कि शाम तक अन्न से बस तक मैं व्यवस्था दूंगा। जाइए, जाओ 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 जाइए। तो सेनापति पद मेरा और सुनो ध्यान से, सेनापति पद और सुनो ध्यान से, हुक्म जा करके मेरा बजा
लाइए। रुपया निकाल के खजाने से 10,000 तुम जाकर गरीबों में जाकर के बटवाइए। महाराज, आप इन गरीबों के लिए 10,000 रुपया ऐलान कर रहे हैं। हाँ, सेनापति भवर सिंह गरीबों के लिए 10,000 रुपया ऐलान कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? और साथ मेरे कारिंदा को कर दीजिए, साथ मेरे कारिंदा को कर दीजिए, हुक्म जा करके फोरन बजा लाऊंगा, रुपया लेकर खजाने 10,000 में दिन दुखियों में जाकर के बटवाऊंगा, रुपया लेकर खजाने। महाराज, बोलो। हमारे साथ में कारिंदा को भेज दीजिए। अच्छा, हम दोनों लोग जाएंगे और इन गरीबों में पैसा बांट देंगे। ठीक है कारिंदा, जाओ सेनापति भवर सिंह के साथ में जाओ और जाकर के गरीबों में रुपया वितरण करवाएंगे। जाओ। ठीक है महाराज, हम जा रहे हैं। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। दरबारी, चलो अब यहीं से दरबार हम समाप्त करते हैं। कल जब होगा तो रैयत का समाचार सेनापति भवर सिंह जरूर लेके आएगा। चलो। नाच बनाने वाले मालिक, निवेदन है कि 1 बाल्टी पानी भेजवा दे भैया पीने के लिए। वाह चमरा साला, भरी सभा में हमें आवा बेइज्जती किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल रहा हूँ अपने कारिंदा के पास। अपने कारिंदा से कुछ बात करता हूँ, उसके बाद मैं तुझे देखता हूँ। कारिंदा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रहा हूँ। अच्छा खुशी है? अरे 10,000 रुपया अलॉट किए हैं महाराज, चलो गरीबों में बांट दिया जाए। जब महाराज गरीबों में बांटने के लिए ऐलान किए हैं तो तुझे क्या किस बात की खुशी है? जब जनता खुशी हो गए तो हम खुशी हैं। जनता दुखी में है तो जानो हम पहले दुखी हैं और आप भी दुखी हैं। जनता हम लोग का मसीहा है। कारिंदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये कौन सी बात है, बताइए। ठीक है सुनो। और कारिंदा बात कर, मानो तुझे एक राय बतलाऊं। कारिंदा बात कर, मानो तुझे एक राय बतलाऊं। और जिंदगी बीत जाएगी तुझे मैं आज बतलाऊं। जिंदगी और 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। गलत बात है। इस पैसे के बारे में। और 5,000 तुम ले लो और 5,000 मैं ले लूं। और मिले क्या फिर नहीं मौका तुझे मैं आज बतलाऊं। मिलेगा देख कारिंदा, मर जाने दे इन गरीबों को। सेनापति भवर अपना
अपना पेट भरता, भाड़ में जाए जनता। इस जनता की हमें कोई काम नहीं है। सेनापति भवर 5000 तू ले ले और 5000 मैं ले लेता हूँ। कभी नहीं हो सकता है। क्यों? आपका सोचना गलत है। क्यों? देखो, गरीब जब सुखी रहेंगे तो हमको आनंद आएगा। अरे हे कारिंदा, इतना गरीबों का मसीहा मत बन। देख, जिसके पास गाड़ी बंगला कार है बस उसी का नमस्कार है, अन्यथा तुझे कोई चाय पिलाने वाला नहीं मिलेगा। समझ ले। तो कहावत हम सुना है। अगर तेरे पास पैसा है तो तेरे 1000 दोस्त मिल जाएंगे, और तेरे पैसा नहीं है तो तुझे कोई ये नहीं कहेगा कि कारिंदा साहब आकर चाय पी लो। सेनापति भवर सिंह, क्या है? ये भी हम जानते हैं कि जिसके पास पैसा है वो हाथी नसीन है। अगर पास में पैसा नहीं तो दमड़ी का तीन है। सही है। लेकिन हम सोचते हैं क्या सोच रहा है? कि गरीबों का रक्षा करना हमारा और तुम्हारा धर्म है। ओए, इतने दिनों से नौकरी किया है हम लोग, लेकिन हुआ क्या? नौकर के नौकर रह गए। कुछ मिला हमें? नहीं मिला। तो आज ऐसा मौका आया है, अब ये मौका हाथ से मत जाने दे कारिंदा, सोच ले। आप सत्य कहते हैं, ठीक है, जो आप कहोगे वही हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सुनो, क्या है? और आपकी बात सेनापति जी मेरे समझ में आई है। आपकी तो आपकी बात सेनापति जी मेरे समझ में आई है। कहा जो आपने मुझसे मेरे दिल में भाई है। कहा जो लेकिन आप 5-5 हजार की बात करते हैं। तो क्या कहना चाहता है? मैं कुछ और सोचता हूँ। क्या सोचता है? अरे आप सुनोगे तो आपका सीना दिल यो हो जाएगा, बहुत खुशहाल नजर दिखाई पड़ेगी। कहना क्या चाहता है? सुनो, तो मार करके विजय सिंह को क्या? राज को कर लो बंटवारा। तो मार करके विजय सिंह को राज को कर लो बंटवारा। यही राय मुद्दत से मेरा दिल को भाई है। अरे 1000 की बात छोड़ो। ओ कारिंदा, मैं तो केवल 10,000 रुपए के बारे में बात किया था, लेकिन साले तू तो पूरा रात धंधाम हड़पना चाहता है रे। देख, हमने सही बात कहा कि गलत? लेकिन सुन, हमें ऐसे विश्वास नहीं होता। फिर कैसे? सुन हमारा बात। और मिला हाथ का रिंदा कसम भगवान का खाकर मिला। और मिला वो हाथ का रिंदा कसम भगवान का खाकर, और न धोखा मैं तुम्हें दूंगा किसी के बात में आकर, न धोखा। सारा पता सिंह, सुन हमारा बात। और काम तो मैं बनाऊंगा, तुम्हें बस साथ रहना है। और जिंदगी बीत जाएगी राज धंधाम को पाकर। जिंदगी कारिंदा, पहले तुम कसम खाओ, परमात्मा की सौगंध खाकर कहो कि आज के बाद धोखा तुम्हें नहीं दूंगा। ऐसे हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, कसम खाना पड़ेगा। हाँ, कसम खाओ। इतनी छोटी बात के लिए? अरे आपके लिए तो कसम क्या, खुद भी हम खा सकते हैं। तो सुनो, और मिलाता हूँ हाथों में हाथ, कसम भगवान की खा करो मिलाता।
कसम भगवान की खा करे न तुझको धोखा दूंगा मैं, किसी के बात पे याद करे न तुझको। अब क्या होना चाहिए, क्या करना है बताइए। सुन हमारा बात, ये बताओ कि जिस वक्त हम महाराज विजय सिंह का खून करेंगे, जब महारानी शशकला पूछेंगी इल्जाम कहाँ लगाएंगे, किसके ऊपर? सोचा है उपाय? हाँ सोच लिया है। कौन सा उपाय? शशकला का जो अकलौता बेटा उधम सिंह है ना, उसका खून उसी के बेटे पे लगा दिया जाए। तुम्हारा कहने का मतलब है कि उधम सिंह महाराज विजय सिंह का इकलौता बेटा है? जी हाँ। और वो इस समय 16 साल का हो चुका है, और वो सुबह पढ़ाई के टाइम अपने पिताजी का पैर छूने जाता है। जी हाँ। उसी टाइम हम लोग चलेंगे, महाराज का काम तमाम कर देंगे, और जब महारानी शशकला पूछेंगी तो इल्जाम उस उधम पर लगा देंगे। ठीक है, यही होगा। लेकिन कारिंदा क्या है यह बताओ, ये तो बात हो गया। हाँ, और पैसे के बारे में क्या किया जाए? क्या कौन सा बात सुना है रे? अरे भाई क्या सुने, पूछो से। कौन सा बात? महाराज विजय सिंह से कहा क्या कहेगा? ये बताओ, चाहे कौरा तापो चाहे खोदा, तुम्हारे दोनों जने चाहे थरियम खाओ चाहे पतरिम छियत करो। क्या सुना है रे? दादा मैंने ही कहा था श्रीहन की विजय सिंह का मार। थोड़ा आहिस्ता बोल, क्योंकि दीवारों के भी कान होता है। आहिस्ता काहे बोली? मैंने कहूं तुरी किहान की डराई थे के होता। साफ बात काहे कौन डर है बाबू? सारा बात तोहरे का सुन लिया। और क्या सुना? और कहता हूँ 10,000 रुपए हमरे बेईमानी कर लीजिए, दायरे में झूठे बधाई दिन जाए गरीब। तुझे मालूम नहीं है? कहाँ जाएगा रे? दरबार में। दरबार में जाएगा? महाराज विजय सिंह से बताइए। क्या बताएगा? यह सब बात जो सुने हैं। देख दरबारी, अगर तुम जान गए हो सब बात, तो आज से तुम भी हमारे साथ रहो। और मैं तुझे ये बताओ कि महाराज तुम्हें तनख्वाह कितना देते हैं? 500 रुपया महीना पाई। 500 रुपया महीना पाता है? साल का या महीने का? महीने का। एक महीने में कितने बच्चे हैं, कितने परिवार हो? 13 लड़कियां हैं, 2 पुरानी अपना है, 13 2 15 पुरानी है। 15 परिवार का चल जाता है खर्चा। हम ईमानदार हैं, हमारे आटा से बेईमान सारे के नहीं आते। बेईमान किसे कहता है रे? हम बेईमान सारे का। दरबारी, मैं तेरे ऊपर हंटल उठाना नहीं चाहता। सुन, आप लोग तो ईमानदार है हो भाई। सुन हमारा बात। बेईमान सारे का कहे उनके। दरबारी सुन, आज से तू मेरे साथ रहेगा, और मैं तुझे 2 बार झूठ बोलने के लिए 2000 रुपया दूंगा। हाँ, हमारा काम कर, तुझे 2 बार झूठ बोलना है, 2000 रुपया मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, इसे 2000 रुपया मैं तुरंत दूंगा, 2 मिनट में दूंगा। कोई बात झूठ बोल दी तो 2000। हाँ, 4 बात बोली तो 4000, और 10 बात बोली तो 10,000, लेकिन केवल तुझे 2 बात झूठ बोलना है। 2 बात जानता है? जिस वक्त हम महाराज विजय सिंह का खून करेंगे, जब महारानी शशकला पूछेंगी, तो तुम्हें यही कहना है कि आपका बेटा उधम सिंह ने खून किया है। और दूसरा बात, हम लोग चलेंगे कोरबा तख्तपुर में, और जो गरीबों का मसीहा है दयाराम नेता, उसके घर चलेंगे। पैसा उसे देंगे नहीं, उससे दस्तखत करवा लेंगे,
और जब वो पैसा मांगेगा साला तो उसे लात और घूसा देना है। अच्छा, और दस्तखत करवाएंगे कि आज की तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता जिला कोरबा तत्पुर। और जब वो पैसा मांगेगा तो उसे लात और जूता देना। लेकिन सुन, और जब महाराज पूछेंगे तो कह देना कि हमने दयाराम नेता को पैसा दे दिया है। अच्छा, बस केवल 2 बात। यही 2 बात झूठ बोलना। हाँ, तुझे 2,000 मिलेगा। क्या हमें सोचे टाइम दे दो 5 मिनट। सोच ले। वो बात तो सही कहा। आजकल जहे रुपया है, तहे का नमस्कार है, तहे का सब इज्जत है, मान मर्यादा है। और जकरे पास 1 रुपया नहीं रहते तो चाहो क्यों नहीं। तो रुपया मिले सरकार क्या है? अरे समझ में आई गए। आजकल रुपये के चमत्कार है और नमस्कार है। जिकरे पास रुपया पैसा है वही का नमस्कार है, वही का इज्जत है, मान मर्यादा है, संस्कार। समझ गया? तो सुन, ये पैसे वाली बैग ले ले और इसे ले जा हमारे क्वार्टर पे रख दे। अपने घर से फटा पुराना कपड़ा एक बैग में रख लेना और हम लोग चलेंगे दयारामुआ के घर। दस्तखत करवा लेना है। उसके बाद में जब पैसा मांगेगा हम तुमसे कहेंगे कि दरबारी दयाराम जी को 10-10 वाली गड्डी दे दो। तब तुम वही फटा पुराना कपड़ा निकालना। तब तक हम गुस्से में होंगे, तुझे 2-4 लात मारेंगे, 2-4 हंटल मारेंगे, 2-4 गालियां भी देंगे।